तो यार हेलो एवरीवन, काला धन शर्त लगा लीजिए इस शब्द का जिक्र आते ही आपके मन में भी ये सबसे पहले स्विस बैंक का नाम आ जाता होगा। स्विस बैंक को दुनिया भर के तानाशाहों, भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। इन सब बातों को सुनते हुए आपके मन में भी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि यार आखिर ये स्विस बैंक है क्या? क्या मैं भी इस बैंक में अपना खाता खुलवा सकता हूँ? अगर हाँ तो मुझे कितने पैसे रखने होंगे और आखिर यहाँ पैसे रखना दुनिया में सबसे सुरक्षित क्यों है? इन सब चीज़ों की बातें आज इस एक्सक्लूसिव वीडियो में करेंगे। तो यार आपको बता दूं कि स्विस बैंक भी वही काम करती है जो हमारा आम बैंक है वो करता है। सिर्फ इस बैंक के नियम और कुछ कायदे हमारे बैंक से थोड़े अलग हैं। स्विस बैंक प्राइवेसी का कानून का सख्ती से पालन करती है, यानी अगर किसी ने स्विट्ज़रलैंड में कोई अपराध नहीं किया है तो उसका बैंक डिटेल किसी को भी नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड की खुद सरकार को भी नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। मगर 2017 में दूसरे देशों ने इस कानून को बदलने के लिए स्विट्ज़रलैंड सरकार पर दबाव डाला और फिर ट्रीटी का सिस्टम बनाया गया। ट्रीटी सिस्टम यानी जिन देशों के साथ स्विट्ज़रलैंड की ट्रीटी होगी उसके साथ ही वह जानकारी शेयर करेंगे। स्विस बैंक में आम अकाउंट खुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए। नंबर्ड अकाउंट किस व्यक्ति का है उसका पता बैंक के आम कर्मचारी को भी नहीं होता। बैंक अकाउंट होल्डर को एक 4 डिजिट का नंबर और अपने मनपसंद का नाम अलॉट कर दिया जाता है। आप दो ना। उनका असली बैंक अकाउंट नंबर और नाम बैंक के पास गोपनीय रहता है। अगर आपको स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अकाउंट खुलवा सकते हैं, मगर ऑफलाइन खुलवाने के लिए आपको उनके देश उनकी ब्रांच में जाना होगा। मगर अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी बनाए रखना होता है, जो कि तकरीबन $1 लाख यानी अप्रॉक्स 75 लाख रुपए होते हैं। और अलग से भी आपको 22,000 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। ये आंकड़े अप्रॉक्स आंकड़े हैं, मतलब कि ये कभी भी ज़्यादा हो सकते हैं या फिर कम, डिपेंड करता है कि आप कब अकाउंट खुलवा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो 2018 में भारत ने स्विट्ज़रलैंड के साथ ट्रीटी कर ली थी, यानी अब भारत सरकार भी स्विस बैंक में भारतीय अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं, जिससे काले धन पर भारत की नज़र हमेशा रहेगी। मगर जो अकाउंट 2018 से पहले खुले थे उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं है कि ट्रीटी कर ली तो आप जाएंगे वहाँ और बोलेंगे भैया कि हमें इस अकाउंट के बारे में जानना है तो बताइए, ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पहले आपको उस व्यक्ति के खिलाफ सही में अपराध साबित करना होगा कोर्ट में, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड सरकार से अनुमति लेनी होगी, जिसमें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है और इन सभी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो अभी भी काले धन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। और आप तो जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने में हमारी सरकार के क्या हालत हो जाते हैं। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, कहिए मैं जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया? अरे ऐसा आप बोलिए। आगे मैं ही बोला। जज साहब इन्हें विजय माल्या को ही देख लीजिए, अब तक पकड़ा नहीं गया है, देश विदेशों में घूम रहा है। और उसके जैसे और भी कई लोग हैं जो अभी भी फरार हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। तो इतनी सब बातों के बाद आपके दिमाग में ये विचार ज़रूर आया होगा कि आखिर लोग काला धन स्विस बैंक में ही क्यों छिपाते हैं। आपको बता दूं कि किसी भी देश का बैंक उसकी सरकार के कंट्रोल में होता है, तो आप अपना धन ज़्यादा समय के लिए छिपा नहीं सकते। मगर स्विस बैंक के साथ ऐसा नहीं है, वो एकदम इंडिपेंडेंट है, किसी का भी कोई दबाव नहीं है। यह बैंक अपनी मर्जी से नियम बना सकता है और कुछ भी कर सकता है, और इसी कारण यह बैंक सबसे खास बन जाता है। स्विस बैंक में काला धन इसलिए भी छिपाया जाता है क्योंकि वो आपसे मनी का सोर्स कभी नहीं पूछते। पैसा ही पैसा होगा। इतना ही नहीं, जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक आपसे सिर्फ खाता संख्या पर ही डील करता है,
बैंक को आपके नाम या व्यवसाय आदि के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी रहती है। इन सभी नियमों के कारण लोग अपनी काली कमाई यहाँ छिपाते हैं। तो यार इस वीडियो में मैंने आपको स्विस बैंक की रियलिटी बताने की कोशिश की थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।